Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Vincent Taylor and I welcome you all to another tutorial video on quantum GIS. So today what I have is the location data of a geotagged leopard और ये जो data है it's kind of hypothetical data set that I have created. पर जो geotag data set है वो कुछ इस तरीके से आता है. You have the date as well as the time and then you have the lat long value with the help of which you can plot this kind of point data set on your canvas. Base layer में let me take the Google satellite hybrid so that you can have an idea that which is the particular area. ये हिमालयन फुटहिल्स का एरिया है गढ़वाल पौड़ी के आसपास का जहाँ पे ये लेपर्ड के लोकेशन के पॉइंट्स हैं. अब इसका टेरिटरी मैपिंग अगर करना है और ये लॉन्ग टर्म डेटाबेस है करीबन 4 महीने का 3 महीने का डेटाबेस है तो उसके अंदर ये जो लेपर्ड है उसका मूवमेंट किस तरीके से रहा है और किस एरिया तक सीमित रहा है वो जानने के लिए वेरी क्विकली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फर्स्ट क्रिएट अ मिनिमम बाउंडिंग ज्योमेट्री अक्रॉस दिस पॉइंट. इस जो फील्ड है ज्योमेट्री टाइप है उसमें ज्योमेट्री टाइप में यू हैव टू सिलेक्ट कन्वेक्स हल. तो वो सबसे मिनिमम जो बाउंडिंग ज्योमेट्री है मतलब कौन सा आप सबसे मिनिमम एरिया वाला शेप क्रिएट करें जिसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स आ जाए. दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिनिमम बाउंडिंग ज्योमेट्री. और ये कन्वेक्स हल मैंने लिया है. अब ये जो लेपर्ड है इट इज नोन टू बी ट्रेवलिंग अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स पर डे ऑन एन एवरेज. तो मान के चलते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स पे वो लेपर्ड कहीं भी हो तो 2 दिन के अंतर में चूंकि ये जो डेटा सेट्स हैं वो उसके टेम्पोरल स्केल जो है या टेम्पोरल इंटरवल है दैट इज 2 डेज. तो हम यहाँ पे एक दिन में अगर वो 3 किलोमीटर चल रहा है लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रैवलिंग 6 किलोमीटर्स मतलब ये हर एक पॉइंट से 6 किलोमीटर्स तक हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में. पर चूंकि अंदर का एरिया इज ऑलरेडी कवर्ड विद इन द कन्वेक्स सेल हम ये जो बाहर का एरिया है वहीं पे वो 6 मीटर तक दूर होने की संभावना है वो हाइपोथेसिस के साथ यहाँ पे एक बफर क्रिएट करेंगे. एंड देन बाउंडिंग ज्योमेट्री यस द फाइल दैट इज सिलेक्टेड इज ओके और यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं 6 किलोमीटर्स एंड रन. सो इट हैज गिवन अस a bounding geometry. तो considering the data set and the behavior of this leopard वो ये एरिया में कहीं पे भी पाया जा सकता है. दैट इज वन थिंग एंड वेरी सिंपल आउटपुट फॉर अ रोबस्ट एस्टिमेशन कि उसका टेरिटरी कहाँ तक हो सकता है. बट किस तरह से वो ट्रैवल कर रहा है व्हाट इज इट्स बिहेवियर एज फार एज इट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो उसके लिए हमारे पास टेम्पोरल डेटा होने की जरूरत है. एंड दिस डेट्स आर द सेम टाइप ऑफ डेटा सेट. तो ये डेट जो है यहाँ पे माउस में रोल ओवर कर रहा हूँ इट इज एक्चुअली फॉर्मेटेड एज डेट एंड नॉट अनलाइक अदर्स. देखिए यहाँ पे इंटीजर है here you have the string but the date you need to have it in the format of date only. उसके बाद ही आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज एज राइट क्लिक गो टू प्रॉपर्टीज और इसमें आपको टेम्पोरल पे सिलेक्ट करना है एंड देन यू क्लिक ऑन डायनेमिक टेम्पोरल कंट्रोल फिक्स टाइम रेंज ड्रॉप डाउन मेन्यू है. वी हैव अ सिंगल फील्ड विथ डेट और टाइम यहाँ पे लिखा है पर हमारे पास सिर्फ डेट है. एंड देन इंक्लूड स्टार्ट एक्सक्लूड एंड दैट इज डिफॉल्ट लेट अस. एंड देन क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेट है उसने यहाँ पे ले लिया. वी क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द टेम्पोरल कंट्रोलर पैनल. अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे एक दूसरा पैनल ओपन हो रहा है और उसके अंदर ये फिक्स्ड है बट व्हाट वी नीड इज द रनिंग वन. अब आप देखिए यहाँ पे डेट्स जो हैं डेट्स ठीक नहीं है. मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ डेट्स विल बी अपडेटेड. स्टेप वन यहाँ पे एक स्टेप हर एक मूवमेंट के बाद आपको कितना अंतराल चाहिए वो यहाँ से आपको सेट करना है. यहाँ पे आई एम कीपिंग इट 2 days इंटरवल. एंड देन वन मोर थिंग यू गो टू सेटिंग एंड फ्रेम रेट और यहाँ पे ये अगर अनचेक है क्यूमुलेटिव रेंज तो उसको आप चेक कर दीजिए. देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू सो दैट द थिंग्स वुड अपीयर टू बी मूविंग एंड वुड अपीयर टू बी डायनेमिक. तो उसमें मैं जा रहा हूँ सिंबोलॉजी में. सिंगल सिंबल की जगह पे आई एम क्लिक ऑन कैटेगराइज्ड और कैटेगराइज बेस्ड ऑन वैल्यूज. सो लेट अस से आई एम टेकिंग द लोकेशन आईडी. इसमें आई एम टेकिंग रेड्स एंड क्लासिफाई. तो सारे के सारे जो आपके पॉइंट्स हैं वो अलग शेड में आ गए. अप्लाई एंड ओके.
ये मैं क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे का कारण आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, बिकॉज़ हर एक पॉइंट 2 डेज़ के इंटरवल को डेट को कंसीडर करके यहाँ पे ये फ्रेम में शुरू हो जाएगा अपीयर करना। So now you can see if I uncheck these 2 layers, ये टाइम बेस्ड लेपर्ड का किस तरीके से मूवमेंट है इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग डिपिक्टेड। तो आपके पास कोई भी लेयर है, वो लेयर को अगर आपके पास टाइम बेस्ड डेटा है, यू कैन यूज द सेम थिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर एनिमल्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर इवेंट एज से हरिकेन या टॉर्नेडो जो है, उसको आप अगर टाइम के डेटा के साथ यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू सी दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और कहीं-कहीं पे आप देख रहे हैं कि 2 दिन में इट हैज़ ट्रैवल्ड फर्दर और कहीं-कहीं पे इट हैज़ ट्रैवल्ड टू लेस। तो इस तरीके से यू कैन ऐड ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन टू द मूवमेंट ऑफ एनी एंटिटी फॉर व्हिच वी हैव डेटा अवेलेबल ऑन द टेम्पोरल स्केल। ये इसको टाइम सीरीज के बेस पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस तरीके से भी आप कह सकते हैं। So I would recommend you to try this. It is very beautiful output, and if you are able to do it, you would really enjoy it. So with this, uh, I conclude today's tutorial. Thank you. Have a good day.